नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो तने तन्हा इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है, और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह कायनात है, जिसको अल्लाह ताला ने आखिरुज़्ज़मा आखिरी नबी बनाकर भेजा। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इबादत करने का हुक्म दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिनों को महज़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो इबादत की दो तीन किस्में हैं, माली इबादत, जानी इबादत यानी जिसे बदनी कहा जाता है, और एक माली और जानी दोनों है। तो अब हमारे ऊपर जो अनकरीब हुक्म आने वाला है, कुर्बानी का हुक्म है, वो माली इबादत है। आदमी का उसमें माल खर्च होता है, वो अल्लाह ताला ने माली इबादत हमें अता फ़रमाई है। तो इसी तरह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और कुरान पाक से ये भी साबित होता है कि पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी ये कुर्बानी वाला सिलसिला जारी था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इसको पूरे आलम के अंदर और ख़ास तौर पर ये हर इस्लाम का शिआर बनाया। अल्लाह ताला ने इस्लाम का शिआर बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, के आप सही बताइए अहले किताब को। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे आप अलैहिस्सलाम को कि आप सही बताइए अहले किताब को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, एक हाबील और एक काबील। एक काबील था और एक हाबील था। हाबील छोटा था, काबील बड़ा था। तो हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हुआ। हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हुआ। इस झगड़े को रोकने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोशिश की। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको समझाया। हाँ, जब इनको समझाया तो उनकी समझ में थोड़ी सी बात आई। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह ताला फ़रमाएगा, तुम अपनी कुर्बानी दो। यानी उस वक़्त जो कुर्बानी का रवाज था, आजकल जो रवाज है वो अलग है। उस वक़्त कुर्बानी देने का रवाज अलग था कि उस वक़्त वो अपनी कोई भी चीज़, दुम्बा, बकरी या गल्ला, गंदुम वग़ैरह कोई भी चीज़ होती, उसको पहाड़ के ऊपर रख देते थे, यानी किसी ऊंची जगह पर रख देते थे। तो वो आसमान से एक आग आती थी, वो उसको भस्म कर देती थी। तो इसी तरह हाबील ने भी किया और काबील ने भी किया। हाबील ने एक बकरी का बच्चा यानी दुम्बा हाबील ने वो पेश किया कुर्बानी के लिए, और काबील के पास गल्ला था, गल्ला इसके पास था। तो उसने
नाक़िस किस्म का गल्ला अल्लाह ताला की खिदमत में पेश किया। तो अल्लाह ताला ने हाबील की क़ुरबानी को कबूल फ़रमाया। वो आग आई आसमान से और दुम्बे को भस्म करके चली गई। तो उस वक़्त ये निशानी हुआ करती थी कि आसमान से जो वो आग आ जाए और वो चीज़ भस्म कर जाए तो वो कबूल है। तो इसी तरह हाबील का सदका कबूल हुआ, हाबील की क़ुरबानी कबूल हुई और काबिल की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई। तो फिर इस तरह चलते 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 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फिर अल्लाह ताला ने इसको एक नई सूरत के ज़रिए से इसको शिआर बनाया इस्लाम का, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि हबली मिनस सालिहीन। पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फ़रमा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि मुझे ऐसी औलाद अता फ़रमा जो सालिहीन में से हो, जो नेक हो। तो फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने फ़बश्शरनाहु हम आपको खुशखबरी देते हैं एक बुर्दबार लड़के की, एक नेक साले लड़के की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब वो बच्चा चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है, जब 12-13 साल का बच्चा हो जाता है, 15 साल की उम्र तक पहुंच जाता है बच्चा, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देखते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ख्वाब में क्या देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ए मेरे बच्चे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। तो ये ख्वाब जब देखते हैं तो वो फ़ौरन अपने बेटे को बताते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख्वाब अपने बेटे को बताते हैं। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब जो होता है वो वही होता है, वही। हमारा ख्वाब वही नहीं है, हमारा ख्वाब दलील नहीं है, हमारा ख्वाब हुज्जत नहीं है, लेकिन नबी का ख्वाब वही होता है, दलील भी होता है, हुज्जत भी होता है। तो जब उन्होंने, हालांकि उनको तो ये अल्लाह ताला का हुक्म था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मेरी बेटे की रज़ामंदी क्या है। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि ए मेरे बेटे, तेरा क्या ख्याल है, तू इसके अंदर गौर व फिक्र कर, तू क्या कहता है। तो फिर बेटे ने क्या जवाब दिया, बेटा बुर्दबार था, अल्लाह ताला ने जिसकी बशारत दी थी वो यूं ही नहीं दी थी, बल्कि बेटे ने क्या कहा कि अब्बा, जो आपको हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, आप उसको कर गुज़रिए, आप उसको कर गुज़रिए। हाँ, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह कहा उन्होंने कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको लेकर चलते हैं। जब इनको लेकर चल रहे हैं तो बीच रास्ते में शैतान आता है। शैतान आता है, उसको वर्गलाता है कि भाई क्या नाम है इसका, तो इसको ज़िबा करने के लिए जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वर्गलाता है पहले। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको उठाकर कंकरियाँ मारते हैं। एक दफ़ा आता है, दूसरी मरतबा आता है, दूसरी मरतबा फिर वर्गलाता है कि भाई अल्लाह ताला तेरे से तेरे बेटा छीन लेगा। एक तुझे तेरे बुढ़ापे में अदा किया तुझे बेटा, और फिर कह रहा है कि भाई तू इसको ज़िबा कर दे मेरे रास्ते में। तू पागल हो गया, अल्लाह ताला के रास्ते में ज़िबा करने जा रहा है। हाँ, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसको कंकरियाँ मारी। तीसरी बार फिर आया। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया, फिर आज उसके ऊपर इमारत बनी हुई है। जहाँ वो ज़मीन में शैतान धंसा हुआ है वहाँ इमारत बनी हुई है। हाजी लोग जाते हैं तो वहाँ यूँ कंकरी फेंकते हैं। जब कंकरी ऊपर से जाकर नीचे जाती है तो नीचे तेज़ी से जाती है, तो वो उसको तेज़ जाके लगती है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, कंकरियाँ मारना शैतान को। तो फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वो बेजार हुआ तो फिर उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वर्गलाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वर्गलाया कि तेरा बाप तो तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है, तेरे बाप ने तुझे धोखा देगा तेरा बाप आगे चल के। तो इस तरह जब उसको वर्गलाया तो उसने शैतान की नहीं सुनी। जब शैतान इससे मायूस हुआ तो फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाद में वर्गलाया था। तो फिर तीसरी मरतबा में जब वो ज़मीन में धंस गया, इससे जान छूटी, तो फिर एक जंगल बेयाबान के अंदर पहुँचे। तो जब कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, के जब वो दोनों के दोनों
यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्मा बरदारी के पैमाने पर पूरे उतरे। फर्मा बरदारी के पैमाने पर जब वो दोनों पूरे उतरे, वतल्लहु लिल जबीन, और अपने बेटे को गर्दन के बल लेटा चुके थे, यानी ज़िबा करने के लिए अपने बेटे को गर्दन के बल लेटा चुके थे। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, फिर निदा आती है, आवाज़ आती है, ए इब्राहीम। वनादैनाहु, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने निदा दी, हमने आवाज़ दी। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, ए इब्राहीम, क़द सद्दक़तर रुया, आपने तहकीक अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। क़द सद्दक़तर रुया, तहकीक आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर अल्लाह ताला इस ज़बीहा के इवज़, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में जन्नत से एक मेंढा बेचते हैं। मेंढा, वो मेंढा बड़ा तकड़ा होता है और जन्नत की चरागाहों में चरा हुआ होता है, और तकरीबन लिखा है कि बहुत ज़्यादा खाने वाला मेंढा, जो जानवर ज़्यादा खाता है वो पलता भी ज़्यादा है। तो इस तरह जान उसकी भरी हुई खूब मोटा ताज़ा मेंढा था, वो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको काटने लगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने फिर ये मेंढा भेजा था। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब आप इसकी जगह, यानी इसके फ़िदिये में हमने इसकी जान को बख्शा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इसके बदले में हमने आपको ये मेंढा दिया है, आप इस मेंढे की क़ुरबानी करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मेंढे की क़ुरबानी की। अल्लाह ताला ने उस क़ुरबानी को कबूल फ़रमाया, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मेंढे की क़ुरबानी, जानवर की क़ुरबानी को अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर मशरू करार दिया। जो भी मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर चलेगा उसके ऊपर बकरा ईद के दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हाँ, जो साहिब निसाब है उस पर क़ुरबानी करना वाजिब है, उस पर क़ुरबानी करना वाजिब है। साहिब निसाब एक ज़कात के लिए बनता है आदमी, और एक बनता है क़ुरबानी के लिए, दोनों में फ़र्क है। क़ुरबानी के लिए जो आदमी ज़कात के लिए साहिब निसाब बनता है, उसके लिए साल गुज़रना लाजिम है कि उसकी मालियत पर साल गुज़र गया हो, फिर उस पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन क़ुरबानी के अंदर ऐसा नहीं। क़ुरबानी के अंदर यह है कि आदमी के ऊपर साल गुज़रे या 2 मिनट गुज़रे, हाँ, साल गुज़रे या 2 मिनट गुज़रे, अगर आदमी साहिब निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर कोई आदमी साहिब निसाब नहीं, बकरा ईद से 1-2 दिन पहले साहिब निसाब हो गया, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। बकरा ईद के 3 दिन हैं। पहला दिन 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। अगर 10 ज़िलहज्जा को कोई आदमी साहिब निसाब हो जाता है, उस पर इतने पैसे आ जाते हैं कि वो निसाब का मालिक बन जाता है, यानी 70,000 से ऊपर उसके ऊपर मालियत आ जाती है, तो वो क़ुरबानी उस पर वाजिब हो जाती है। अगर दूसरे दिन आदमी के ऊपर इतनी मालियत आ जाती है, 1 लाख रुपया तकरीबन आ जाता है, 70,000 रुपया उसके ऊपर आ जाता है, और उसके ऊपर पहले जो अखराजात हैं घर के, वो पैसे उसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ये ज़ायद मालियत उसकी आ जाती है, तो वो साहिब निसाब तक पहुँच जाता है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। फिर अगर तीसरे दिन भी इसी तरह होता है, तो तीसरे दिन भी उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी के लिए यह शर्त नहीं कि आदमी साहिब निसाब हो और उसके ऊपर साल गुज़रे फिर क़ुरबानी वाजिब होगी, नहीं, बल्कि जिस तरह आदमी साहिब निसाब हुआ उसी तरह उस पर क़ुरबानी वाजिब है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनको मेंढा अता फ़रमाया और इन्होंने इस मेंढे को ज़िबा किया। तो अब ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने शिआर बनाया है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मुसलमान हैं, सबको अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरमाया है कि जो आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, मुकीम हो और साहिब निसाब हो, उस पर यह लाजिम है कि वो ईद के दिन 10 ज़िलहज्जा के दिन या 11 ज़िलहज्जा के दिन या 12 ज़िलहज्जा के दिन वो खून बहाए। 11 ज़िलहज्जा के दिन या 12 ज़िलहज्जा के दिन या 10 ज़िलहज्जा के दिन खून बहाए, यानी क़ुरबानी करे। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं क़ुरबानी की जगह सदका खैरात कर दूं, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाकर देग उतरवा दूं, अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई
1-1 लाख का 2-2 लाख का जानवर लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, इतने पैसे हम अगर गरीब गुरबा के अंदर तकसीम कर दिए जाएं तो उनकी गुर्बत दूर हो जाए, उनकी ईद अच्छी मन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जो सवाब अल्लाह ताला ने कुर्बानी के अंदर खून बहाने के अंदर रखा है वो अलहदा है, वो खून बहाने का सवाब अलहदा है, वो वाजिब है, वो आपका वाजिब भी उतरेगा और आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। जैसा आप जानवर ख़रीदेंगे, पला हुआ मोटा ताज़ा जानवर ख़रीदेंगे, ज़्यादा पैसों वाला जानवर ख़रीदेंगे तो उस हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। हाँ, और अगर आप गरीब गुरबा और मसाकीन के अंदर तकसीम करेंगे वो सवाब आपका अलहदा है। लेकिन जो सवाब इस दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद, बकरा ईद के दिन खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई अमल पसंदीदा नहीं है, कोई अमल इससे ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बकरा ईद के दिन खून बहाना है। तो अल्लाह ताला ने यह हमें हुक्म फरमाया है। कुरान पाक की बहुत सी आयात, इन्ना आतैना कल कौसर जो मैंने पढ़ी थी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी आयत के अंदर इसका हुक्म फरमा रहे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता फरमाई है, हमने आपको कौसर अता फरमाई है। कौसर यह ऐसा, मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ़ तफसीरें फरमाई हैं। एक तफसीर इसकी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर बैठेंगे और अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। ये वो पानी होगा जब आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये पानी पिलाएंगे तो जो उम्मती इस पानी को पी लेगा तो जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब की नमाज पढ़िए, आप अपने रब की नमाज पढ़िए, वनहर और क़ुरबानी कीजिए, वनहर और क़ुरबानी कीजिए। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर इस हुक्म में जो फ़ुक़हा हज़रात हैं उन्होंने एक मसला निकाला है। वो मसला ये है कि पहले अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फसल्ली यानी नमाज का लफ्ज़ लेकर आए हैं, तो हमने पहले नमाज पढ़नी है और फिर नमाज के बाद क़ुरबानी करनी है। अगर कोई आदमी ईद की नमाज ना पढ़े, ईद की नमाज पढ़ने से क़ुरबानी कर ले तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और यूँ अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ईद की नमाज पढ़ने से पहले क़ुरबानी कर ली है, क्या मेरी क़ुरबानी हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो आपका सदका हो गया, क़ुरबानी नहीं हुई। जो आप पर क़ुरबानी है वो आपने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद करनी है। इस वजह से कि जब उसने क़ुरबानी की थी वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कर ली। जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं पहले नमाज है और फिर क़ुरबानी है। तो फिर उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो ऐसा कर चुका हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप पर ज़रूरी है कि आप नमाज के बाद क़ुरबानी करें। तो फिर उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बकरा खड़ा है, एक मेंढा खड़ा हुआ है, क्या मैं उसकी क़ुरबानी कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आप उसकी क़ुरबानी कर सकते हो। अगर आपके पास बकरा है तो उसको 1 साल गुजर चुका हो, अगर आपके पास मेंढा है तो उसको भी 1 साल है। अगर वो इतना मोटा है, दिखने में लगता है कि ये 1 साल का होगा, अगर वो 6 महीने से ऊपर है तो फिर आप उसकी भी क़ुरबानी कर सकते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया। तो क़ुरबानी पहले नमाज है फिर क़ुरबानी है। और क़ुरबानी किन पर वाजिब है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो। आकिल हो यानी मजनून और जिसको अक़ल और शऊर नहीं है उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। फिर आज़ाद, आकिल, बालिग हो, बच्चे पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, चाहे वो साहिब निसाब हो। फिर उसके बाद है आकिल, बालिग, आज़ाद होना चाहिए। अगर कोई क़ैद है, हाँ कैदी है, कैदी पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। मुसाफिर है उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। तो मुकीम हो, चौथी शर्त क्या है कि क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए मुकीम हो, अपने घर पर हो। अगर कोई मुसाफिर ऐसा है जो साहिब निसाब है, अल्लाह ताला ने उसको खूब मालियत अता फ़रमाई है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो अपनी क़ुरबानी कर ले। उसके लिए बेहतर यह है कि वो अपने सफ़र के अंदर रहते हुए अपनी क़ुरबानी या तो घर पे फ़ोन करके कह दे, आजकल तो
जदीद दौर है, एक कॉल करता है तो घर में आदमी पहुंच जाता है। तो या तो घर पे फ़ोन करके कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर लो, या फिर ख़ुद वहाँ अपनी जहाँ है मुसाफिराना हालत में वहाँ कुर्बानी करे। तो मुकीम होना, मुकीम पर। और 5वां नंबर है साहिब निसाब होना। जो आदमी साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब की मैंने शर्त बता दी है कि उस पर साल गुज़रना लाजिम नहीं। ज़कात के लिए साहिब निसाब होना और साल गुज़रना लाजमी है, फिर आदमी पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी वाजिब उस आदमी पर है जिस पर साल ना गुज़रा हो, चाहे साल गुज़र गया हो या साल ना गुज़रा हो, उस पर ज़कात वाजिब है। इसकी थोड़ी सी मैंने तफसीर की थी शुरू में कि अगर कोई आदमी साहिब निसाब 10 ज़िलहज्जा को होता है तो 10 ज़िलहज्जा को उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अगर कोई आदमी 11 ज़िलहज्जा को साहिब निसाब बन जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अगर कोई आदमी 12 ज़िलहज्जा को साहिब निसाब बन जाता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह ताला जो कहा सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।